आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ओके, क्या क्या लॉस हैं जो आपके चैप्टर्स के अंदर हैं, वी विल लर्न दैट ओनली। ठीक है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? ए एन इंटू ए एम, ए एन इंटू ए एम दैट इज इक्वल टू ए एन प्लस एम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम वी विल राइट आफ्टरवर्ड्स, हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि इसको कैसे करना है। सेकेंड, ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, थर्ड, a to the power of n divided by b to the power of m, that is equal to, sorry, a to the power of m, that is equal to a to the power of n minus m, a to the power of n minus m. Next, fourth, a to the power of n into m is equal to a to the power of n into m. Anything more? Then one more thing, a to the power of m by n, that means a to the power of m, a to the power of m, we have to multiply that times the m, then what we have to do, root n, रूट एन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हमारा सपोज लिखा हुआ है 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5, दैट मीन्स इट इज 3 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 7। ठीक है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 5 है, देन 3 का पावर क्या हो जाएगा, हमारा पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एडिशन। सेकंड में क्या है हमारा, सपोज सेम चीज हम लेंगे 3 टू द पावर ऑफ 2, नेक्स्ट 5 टू द पावर ऑफ 2, पावर सेम है, इफ पावर रिमेन सेम then what we have to do, 3 into 5 to the power of 2, that means 15 to the power of 2. Clear? Next हमारा यहाँ पर है थर्ड, a to the power of n by a to the power of m, तो हम लेते हैं 3 to the power of 5 by 3 टू द पावर ऑफ 2, ये क्या होगा आपका 3 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2, डिवाइड, जहां पर भी आपका डिवाइड आएगा वहां पर आपको माइनस करना है, क्योंकि डिवाइड का साइन क्या होगा हमारा, डिवाइड का साइन क्या होता है, डिवाइड का साइन सेम और माइनस का साइन दिस, इसलिए
जहां भी डिवाइड आएगा वहां माइनस करना है आपको। ओके, नेक्स्ट a to the power of n to the power of m, दैट मीन्स अगर आपका दिया है 2 to the power of 2, then again one more 3, that means you have to do 2 to the power of 2 into 3, that is equal to 2 to the power of 6। ठीक है, अभी ये आ गया है आपका। नेक्स्ट आपका है a to the power of m by n। उसका मतलब क्या होता है, सपोज आपका दिया गया है 2, ठीक है, यहां पर दिया गया है 3/2, दैट मीन्स 3 आपको क्या करना है, 3 to the power of 2 to the power of 3, then what we have to do into 1/2। 1/2 क्या होता है हमारा, रूट 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट। ओके, लाइक दैट यू हैव टू डू। इसका क्या हो जाएगा आपका, टू द पावर ऑफ 3, दैट इज 8, देन 1/2 दैट इज इक्वल टू 8। इसको आप करोगे तो आपका आएगा दैट इज इक्वल टू 2√2। ये स्मॉल इंट्रोडक्शन, जस्ट लर्न दिस। आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आपका क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स एंड देयर पावर्स। ठीक है, तो पावर्स के हिसाब से हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये कैसा है, दैट इज इक्वल टू a to the power of n into a to the power of m, that is equal to a to the power of n plus m। ठीक है, उसके हिसाब से आप कीजिए तो आपका क्या आएगा, 2 to the power of 2/3 plus 1/3। ओके, that is equal to 2 to the power of LCM is 3, LCM is 3, 2 plus 1 is 3, we will cut it, we will get 1 1, that is equal to 2। okay, fine। next 3 1/5 to the power of whole to the power of 4, आपका कैसे आएगा ये 3, और पावर का मैंने बताया था, आपका कैसे बताया था, a to the power of n whole to the power of m, आपका क्या था, a to the power of n into m। सेम करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा, 3 1/5 into 4, आपका आएगा 3 to the power of 4/5। ठीक है, नेक्स्ट 7 1/5 डिवाइडेड बाई 7 1/3, तो हमारा ये कौन सा है आइडेंटिटी, इसमें a to the power of n by a to the power of m gives you a to the power of n minus m। सेम चीज हम करेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या आएगा, 7 to the power of 1/5 minus 1/3। नाउ अब क्या है आपका 7, यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, इट्स नॉट सेम। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा आएगा 15। 5 में कितने बार गया, 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 माइनस 15 3 में कितने बार गया, 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 - 2/15।
ओके फाइन। नेक्स्ट आपका है 13 1/5 इंटू 17 1/5। ये आपका कौन सा आइडेंटिटी में आता है? आपका है a टू द पावर ऑफ n इंटू b टू द पावर ऑफ n। सेम n है, पावर्स एक्सपोनेंट्स सेम है, तो आपका कैसे करना है आपको? a इंटू b टू द पावर ऑफ n दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर आएगा हमारा 13 इंटू 17 टू द पावर ऑफ 1/5। ठीक है, 13 एंड 17 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कैसा है? 13 एंड 17, 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 1 7 8 9। नेक्स्ट 3 1 1 2 2, तो आपका आंसर कितना होगा? 221 टू द पावर ऑफ 1/5। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 64 होल टू द पावर ऑफ हाफ। नेक्स्ट 32 होल टू द पावर ऑफ 1/5। नेक्स्ट 125 होल टू द पावर ऑफ 1/3। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब होता है आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है 64 का। स्क्वायर रूट ऑफ 64 1/2। ठीक है, नेक्स्ट 1/5 का मतलब क्या होता है? आपको फिफ्थ रूट निकालना है 32 का। फिफ्थ रूट, ओके। यहां पर क्या होता है आपका 125 का आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट। यू हैव टू टेक आउट क्यूब रूट। ठीक है, अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका? 8 इंटू 8 इज 64, है ना? तो आपका क्या होता है? 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट 32 का फिफ्थ रूट निकालना है आपको, तो 32 हम करके देखते हैं। यहाँ पर 32 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2 16 2 8 2 4 2 एंड 2 1 2 3 4 5। दैट मीन्स इसका आंसर कितना होगा आपका? फिफ्थ रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, है ना? वी हैव टू मेक पेयर्स ऑफ 5, तो पेयर्स ऑफ 5 दैट इज 2। वी हैव मेड पेयर्स एंड वन पेयर में एक आइटम बाहर चले जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, यहां पर आपको पेयर करना है 3 में 125 का, तो 125 का कैसे होगा आपका? 125 5 25, नेक्स्ट 5 5, तो हमारा क्या आ गया आपका? क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड। ठीक है, वैल्यूज दे रखे हैं हमारे एंड पावर्स भी दे रखे हैं, एक्सपोनेंट्स, है ना? तो जस्ट हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले या तो 9 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ हाफ, और 9 का हाफ निकाल के जो भी आंसर आएगा टू द पावर ऑफ 3। जो भी इजी लग रहा है आपको, यू कैन डू लाइक दैट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? हम इससे करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 9 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 टू द पावर ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है हमारा? 3 टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3
इज इक्वल टू 27। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 32 टू द पावर ऑफ 2/5। तो सेम चीज हम करते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले करेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 32 टू द पावर ऑफ 2। फिफ्थ रूट ऑफ 32 टू द पावर ऑफ 2। ये वाला यहां पर आ गया आपका, ये वाला यहां पर आ गया। ठीक है। जो डिनोमिनेटर में रहेगा दैट इज द रूट, दैट टाइम्स इज द रूट, एंड जो न्यूमरेटर में रहेगा एट दैट टाइम इज द मेन पावर। तो अभी इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, कितना आएगा? 2 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। फाइन। नेक्स्ट 16 टू द पावर ऑफ 3/4 क्या होगा आपका? ये वाला ऊपर चले जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसा है? फर्स्ट और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 16 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 1/4। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फोर्थ रूट ऑफ 16 कितना होता है? 2। तो हमारा क्या आएगा? 2 टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है। नेक्स्ट 125। तो ये हमारा कैसे होगा? इसको, इसमें माइनस है, माइनस मीन्स इट शुड कम डाउन, इट शुड कम डाउन। तो हमारा कैसे हो जाएगा ये? 1/125 by 1/3। 1/125 1/3 minus means it should come to denominator. If it is in denominator, it should go to numerator and vice versa. Okay, fine. अब ये आपका कैसे आएगा? 1/√125 कितना क्यूब रूट है? 3 टाइम्स 3 क्यूब। 3 cube root of 125. How much it is? 5. That is equal to 1/5. Or we can also write it as, हम कैसे और लिख सकते हैं? 5 to the power of -1. 5 to the power of -1। ठीक है। इसको थोड़ा